किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि चेहरे की मुस्कान से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद न रूठो और सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी की। एक कहानी जो बताती है कि इंसान की जो सोच होती है वो कैसे उसकी जिंदगी को बदल देती है। तीन राहगीर रास्ते पे एक पेड़ के नीचे मिलते हैं। तीनों लंबी यात्रा पे निकले थे। कुछ देर रेस्ट लेने के बाद, सुस्ताने के बाद पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास दो थैले थे, एक थैला आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहां की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, कितनी दूर उसका घर है, घर में कौन कौन है, ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तीनों यात्री कदकाठी में समान थे, लेकिन सबके चेहरे के जो भाव थे वो अलग अलग थे। एक बड़ा थका हुआ निराश लग रहा था, दूसरा थका हुआ तो था लेकिन निराश नहीं था, तीसरा बहुत खुश दिख रहा था। एक दूर बैठे महात्मा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी इन तीनों की नजर उस महात्मा पे पड़े और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं महात्मा जी। इस सवाल के जवाब में उस महात्मा ने तीनों से सवाल किया कि तुम्हारे पास दो दो थैले हैं, इनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है, एक में दूसरे की बुराई को रखना है, तो बताओ क्या करोगे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे आगे वाले थैले में मैं बुराई रखूंगा ताकि जीवन भर उससे दूर रहूं और पीछे अच्छाई रखूंगा। दूसरे ने कहा मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उन जैसा बनूं और पीछे बुराइयां रखूंगा ताकि उनसे अच्छा बनूं। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं और पीछे बुराइयां रखूंगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूंगा जिससे वो बुराई का बोझ धीरे धीरे कम होता रहे और अच्छाई हमेशा मेरे साथ रहे, अर्थात मैं बुराई को भुला देना चाहता हूँ। ये सुनकर महात्मा ने कहा कि पहला व्यक्ति जो सफर से बहुत थकान निराश से भरा दिख रहा था और उसी ने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा क्योंकि वो उस जीवन की यात्रा से थक गया है, क्योंकि उसकी जो सोच है वो नकारात्मक है, क्योंकि उसके लिए जीवन कठिन है, जीवन मुश्किलों से भरा लगता है उसे। दूसरा यात्री थका तो है लेकिन निराश नहीं है, क्योंकि उसने कहा मैं अच्छाइयां सामने रखूंगा, पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है, क्योंकि वो बेवजह की होड़ में दौड़ रहा है, अपने आप को बुरों से अच्छा बनाने की जो दौड़ है उसमें लगा पड़ा है। तीसरे ने कहा कि वो अच्छाई आगे रखेगा और बुराई को पीछे रखेगा और उसमें छेद करके उसे खत्म कर देगा ताकि वो उसे भुला सके, क्योंकि वो व्यक्ति सबसे अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में संतुष्ट है, जीवन के आनंद से संतुष्ट है। उसे पता है कि बुराइयां कभी खत्म नहीं हो सकती हैं, हम उनसे कितना भी लड़ें, नई बुराइयां, नए बुरे लोग फिर से पैदा हो जाएंगे। तो हमें इन बुरे लोगों के साथ भी संतुष्ट रहना है, लेकिन जीवन की यात्रा का आनंद लेते हुए, जो अच्छाइयां हैं उनको याद करते हुए, जो ब्लेसिंग्स हैं, जो दुआएं ईश्वर ने हमें दी हैं या संसार से जो हमें मिली हैं, उसको देखते हुए अपनी जिंदगी को हमें बिताना है। और जीवन यात्रा में खुश रहने का बस यही मंत्र है कि आप बुराइयों को भुलाकर अच्छाइयों को देखना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी जो है वो बहुत हद तक बदल जाएगी। जीवन में जब व्यक्ति दूसरे में बुराई ढूंढता है तो कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि ये जीवन ये एक यात्रा है। आप यदि सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन आपका खुशहाल होता जाएगा। हालांकि बुराइयां कभी खत्म नहीं होती हैं, लेकिन जीवन में गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या ये सबसे बड़ा बोझ है। और जब हम लोगों को क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, भुला देते हैं, तो हमारा जिंदगी जो है वो सबसे ज्यादा सरल, सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा खुशनुमा बन जाती है।